शक्तियां किसी की बकौती नहीं है, शक्तियां किसी के अधिकार में नहीं होती। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। शक्ति तो है ही, सूरज किसके अधिकार में है, चंद्रमा किसके अधिकार में है, धरती किसके अधिकार में है? स्व ऊर्जित है, स्वयं से संचालित है। आप किसके अधिकार में हो? कौन आप में बैटरी की चाबी भर रहा है? कौन बैटरी चार्ज कर रहा है आपकी? आप हो, बस हो। ऐसे शक्ति है। लेकिन एक बात याद रखो, शक्ति सिर्फ वहीं होती है जहां शिव होते हैं। शक्ति के बगैर शिव तो हो सकते हैं, लेकिन शिव के बगैर शक्ति कभी नहीं हो सकती। ध्यान रखना इस बात का। तो शक्ति प्राप्त करने के पहले, शक्ति को ग्रहण करने के पहले अपने अंदर शिवत्व को पैदा करो। शक्ति खुद ब खुद चल के आपके साथ चलेगी। दिया जला के देखो, उजाला साथ साथ चलेगा। खाली तेल लेके चलने से उजाला नहीं होता, उजाला तेल की वजह से है। लेकिन खाली तेल हाथ में लेके चलने से उजाला कभी नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। आग जलनी चाहिए, वो शिव की अग्नि है। बिना शिव के शक्ति नहीं। आपके एक ही चीज जो मिसिंग है, वो शिवत्व की मिसिंग है। आप शक्ति चाहते हो, लेकिन शिव के बिना कभी पास नहीं होगी। शक्ति शिव के साथ होगी, और शिव के साथ जो नहीं है, वो आपको सिर्फ भ्रमित करेगी। शिव के साथ शक्ति रहेगी तो कभी भ्रम पैदा नहीं करेगी, भ्रम उत्पन्न ही नहीं होगा। अभी आप लोगों को अपने भ्रम की दवा करनी है। वो दवा शिवत्व में है, शिव में है। और शिव का अर्थ है जो है ही नहीं, जो अक्रियाशील है। आप पाना चाहते हो। शिव तो खोने की वस्तु है, फैलने की वस्तु है, बांटने की वस्तु है। आप सिर्फ पाना चाहते हो। 10वें लेवल पर आकर के ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पाने के पहले बांटने का भाव अपने अंदर बना होना चाहिए। तभी शक्ति आएगी पास में। शिव का अभाव, शिव क्या अवघड़दानी, शिव माने क्या विरक्ति, शिव माने क्या कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि है नहीं। उसके होने से ही शक्ति है, उसके होने से ही माया दिखती है, उसके होने से शरीर है, उसके होने से जड़ और चैतन्य दोनों प्रकृति हैं। दो प्रकार की प्रकृति इस सृष्टि में, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। जो जड़ प्रकृति है उसमें संपूर्णता की प्रवृत्ति है, और जो चैतन्य प्रवृत्ति है उसमें जीव जगत और मानव जगत की पूर्णता की प्रवृत्ति है। कौन सी पूर्णता? गठन पूर्णता। पहले ठीक से गठन हो, संगठित हुआ है। गठन पूर्णता हो गई तो फिर क्रिया पूर्णता होगी।
क्रिया पूर्णता हो गई तो फिर आचरण पूर्णता होगी ही होगी। ये चैतन्य है।